एक बार पुनः आपका स्वागत। कक्षा 10वीं CBSE संस्कृत के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का एक प्रकार, और वह है सत्व विसर्ग संधि। जैसा हमने ऊपर इसका हेडिंग लिखा है। और सबसे पहले हम इसके देखेंगे उदाहरण, और उदाहरण के बाद में किस प्रकार का इसका नियम है सत्व विसर्ग संधि का, वो हम जानेंगे। सबसे पहले उदाहरण, जैसे हम लिखते हैं नमः प्लस ते, इसका संधि पद बनेगा नमस्ते। इसी प्रकार निश्चय, नीह प्लस चय, इसका बनेगा निश्चय। तो इस प्रकार हमने देखा। अगला उदाहरण, हरिः प्लस चंद्र, शब्द बनेगा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार धनु प्लस टंका, और इससे बनेगा धनुष टंका। तो ये सब उदाहरण आप देखेंगे, और इसके अंदर एक खासियत आप सबको एक इन सभी उदाहरण में दिखाई देगी, और वो खासियत यह है कि यहाँ पर विसर्ग है। इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत विसर्ग विसर्ग हरिः धनु इस तरह से, और इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन हो रहा है स के अंतर्गत। और स कौन कितने हैं? 3 प्रकार के जो स हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले आप देखें नमः प्लस ते में ये आधा स इस तरह से आ जाएगा, ये वाला स है, जैसे कि हम सड़क, संस्कृत या सुभाष कह सकते हैं। इसी प्रकार निश्चय के अंदर जो विसर्ग है वो परिवर्तन किसमें हुआ है? श के अंदर, शंकर भगवान वाला श या शक्कर। इसी तरह से हरिश्चंद्र में भी पुनः एक बार वही श आया हुआ है हरिश्चंद्र के अंदर, और इसी तरह से धनुष टंकार के अंदर एक षटकोण वाला श आया हुआ है। तो इस प्रकार हम ये पाते हैं कि इसके अंतर्गत कि स अगर कोई सा भी अगर हो, कि इस तीनों प्रकार में से कोई भी स अगर हो तो उसे विसर्ग में परिवर्तित कर देना है। किसी पद के बीच में अगर आप स को देखते हैं, तीनों प्रकार में से कोई सा भी स, तो उसे हटाना है, उसकी जगह पर आपको विसर्ग लगा देना है। लेकिन अगर पहले से संधि विच्छेद कर रखा है तो उस स्थिति में कौन सा वाला स हम लगाएं? कि शक्कर वाला श लगाएं, षटकोण वाला श लगाएं, या फिर हम सड़क वाला। अब इन तीनों में से तो आइए जानते हैं इस संधि का नियम। बहुत ही आसान सा नियम है इसका। इसके उदाहरण में भी रब करता हूं। इसके उदाहरण और अभ्यास पुनः लिखा जाएगा। तो इसका नियम है बिल्कुल ही आसान सा। सबसे पहला यह है कि यहाँ पर प्लस हो, प्लस के पहले विसर्ग हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर व्यंजन कोई भी हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, उसकी कोई शर्त नहीं है। लेकिन विसर्ग के बाद वाली शर्त अवश्य है, और वो शर्त ये है कि विसर्ग के बाद में श हो, च हो या फिर छ हो, तो उस स्थिति में विसर्ग है वह श में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये वाला श हलंत है, आधा श का प्रयोग ही यहाँ पर होगा। दूसरा नियम है इसका पहला नियम। दूसरा नियम यहाँ मैं नियम लिख देता हूँ, और नियम है इसके कुल 3 नियम है। 3 में से पहला नियम आपने देखा बोर्ड के ऊपर, विसर्ग हो, प्लस हो, उसके बाद में षटकोण वाला श हो, और उसके पश्चात षटकोण वाले श के पश्चात में ठ में से कोई वर्ण अगर हो, ट या ठ ये वर्ण अगर हो, तो उस स्थिति में षटकोण वाला श यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखें जो नमस्ते शब्द हमने लिखा था और उसमें जो स में परिवर्तन हुआ था, उसके अंतर्गत देखें तीसरा नियम होगा ये, विसर्ग हो, प्लस हो, उसके बाद में स हो, स के पश्चात आप देख लें त या थ हो, तो उस स्थिति में ये स हो जाता है। तो इस तरह से ये कोई 3 इसके खास तौर से इसके नियम हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं हलंत लगा देता हूँ सभी वर्णों के। तो इस प्रकार ये 3 जो नियम है बहुत ही आसान से नियम है, और इसके उदाहरण एक बार मैं पुनः लिखूंगा ताकि ये नियम पुनः आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहले वाले के लिए जो शब्द है, जो वर्ण है, उसके लिए आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं शावक प्लस चलती, ये शब्द मैंने लिखा है शावक चलती। शावक मतलब होता है सिंह का बच्चा।
उसे शावक कहते हैं। और इससे हो जाएगा विसर्ग का, क्योंकि विसर्ग के बाद में च आ रहा है, यहाँ पर देखिए विसर्ग के पश्चात च आ रहा है, तो विसर्ग के पश्चात अगर च हो प्लस के बाद में अगर च हो तो कौन सा श लगाना है, विसर्ग इस श में परिवर्तन होगा, तो यहाँ हम लगाएंगे शावकश चलती, शावकश चलती। इसी तरीके से जो विसर्ग है उसके बाद में षटकोण वाला स ट ठ अगर हो, तो उस स्थिति में जो हमने उदाहरण पहले लिखा था धनुष टंकार, वो देखें वापस से, धनु प्लस टंकार, तो इसमें विसर्ग के बाद में ट होने के कारण यहाँ पर पद बनेगा धनुष, ये षटकोण वाला श आएगा और आधा आएगा, क्योंकि हमने इस तरह हलन कर रखे इनको, तो धनुष टंकार। इसी तरीके से अंतिम जो उदाहरण है ये स में परिवर्तन वाला, जैसे हम लिखते हैं नमः प्लस तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम, तो यहाँ जो शब्द बनेगा जिस प्लस के बाद में त है, त में ऊ की मात्रा भी हो सकती है, स्वर उसमें कोई सा भी जुड़ा हो सकता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी त के साथ कोई मात्रा हो सकती है किसी भी तरीके से। और विसर्ग को आपको बदलना है, कौन से वाले स में विसर्ग है वो इस स में परिवर्तन होगा। क्यों होगा ये स में परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि प्लस के बाद में स त और थ वाली शर्त यहाँ पर आई है इसलिए। तो पद जो बनेगा इसका वो बनेगा नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, इस तरह से यह पद बनेगा। इसके हम अभ्यास कायदे देखते हैं, नियम आप लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, और नियम अच्छे तरह से देख लें। उदाहरण इसके एक बार आप अच्छे से आप नज़र डाल दीजिए, और इसके पश्चात हम इसके अन्य उदाहरण अभी बोर्ड पर लिखने वाले हैं। इसे मैं रीड करने वाला हूँ। नियम आई होप आप समझ लें, पुनः वीडियो देखें अगर आपको ये नियम समझ में नहीं आता है तो। और अब हम कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर लिखने वाले हैं इसी के, जो आप स्वयं करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे भक्तः शोभते, भक्तः प्लस शोभते, भक्त शोभा देता है, भक्त शोभा देता है, इसका अर्थ होगा। इसी तरीके से जैसे नमस्ते हमने अभी लिखा ही था, इसी तरीके से हरिश्चंद्र लिखा था, एकश चंद्र, एकश चंद्र, अगर अगर लिखेंगे इसका संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे एकश चंद्र का। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा इतः स्ततः, इतः प्लस ततः, तो अभी आप इन तीनों के उदाहरण देख लीजिए। और यहाँ पर हम श में परिवर्तन कर लेंगे और यहाँ शब्द जो बनेगा वो बनेगा भक्तश शोभते, इस तरह से ये शब्द बनेगा भक्तश शोभते। विसर्ग श में परिवर्तन, इस तरफ श आने के कारण अब स कोई सा भी अगर आ जाए शब्द के बीच में आपको क्या करना है, हटाना है और उसकी जगह पर विसर्ग लगा देना है। हम लिख देंगे यहाँ पर एकश चंद्र में एक प्लस चंद्र। इसी तरीके से इतस्ततः है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर इतस, ये वाला स आ जाएगा इतस्ततः, और ये वाला स क्यों आया क्योंकि सामने की तरफ त है। एक बार आप नियम इन तीनों के आप याद करें अच्छे से, बहुत ही आसान संधि है और बोर्ड में आए हुए अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और अन्य वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी संधि का विसर्ग के जो जितने भी प्रकार हैं उनका एक अभ्यास कार्य भी दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।